हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। आज दिन है यानी कि बुधवार का, और सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस वगैरह अपनी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। यानी कि मैंने जो है गीला कपड़ा ले लिया है, यानी कि आप इसको टॉवल भी बोल सकते हैं, बट जो भी है इसको मैंने अच्छे से जो है धुल लिया था। उसके बाद गैस को क्लीन किया है। अब करूँगी रक्षित के लिए दूध गर्म, दूध पिलाऊंगी उसको सुबह के टाइम पे, और मैं जो है अपने लिए चाय बनाऊंगी। और उसी के साथ यहाँ पर हमारा सामान भी आ चुका था, यानी कि गांव से दूध वगैरह आता है, तो वो भी आ चुका था। और वो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब सामने स्लिप पे रखा हुआ है, पन्नी में पर्पल कलर की, यानी कि कट्टे में। तो इसको मैं खोलूंगी, देखते हैं कि क्या क्या आज माँ जी ने भिजवाया है। तो बस कल भिजवाए थे दही दूध घिया वगैरह। आज देखते हैं कि क्या निकलता है पिटारे में से। तो बस देखा तो यहाँ पर दूध लस्सी और घी निकला है आज, यानी कि घी भिजवाया है माँ जी ने गांव से ही। तो यहाँ पर जो है दूध वगैरह हो रहा था गर्म रक्षित के लिए। तो दूध मैंने कल वाला ही लिया है अभी फ़िलहाल रक्षित के लिए, यानी कि आज वाला दूध मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि आधा दूध मैं आज वाला मिक्स करके दूंगी उसको, आधा दूध जो है कल वाला मिक्स करके दूंगी, क्योंकि वो जो है ठंडा दूध नहीं पीता है फ्रेंड्स। ये रहता है कि उसको जो है दूध गर्म कर कर ही देना पड़ता है। तो दूध यहाँ पर जो मैंने बॉईल कर रही थी वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा जो घर से आया है वही वाला दूध मिला के दे देती हूँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा और दूध भी जो है जल्दी से पी जाएगा। और उसका एक रूटीन और रहता है फ्रेंड्स, जब रक्षित सुबह उठता है ना, तो ये लगता है कि अगर उसको 10 मिनट के अंदर दूध दे दिया तो वो पी लेता है, फिर उसके बाद जो है वो दूध नहीं पीता है। फिर जो उसके बहानेबाजी चालू हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं पीना, ये पीना है, वो खाना है, इस तरीके से जो है वो करने लग जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं उसको 10 जैसे ही वो उठता है 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर दूध जो है उसको दे देती हूँ बनाकर उसका। तो यहाँ पर जो है दूध वगैरह भी उबल गया था, और उसके साथ मैंने दूध निकाल भी दिया था, घी भी निकाल कर जो है फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद लस्सी भी निकाल दी थी। मतलब अपने जो ये काम थे चुटर पुटर से ये मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पर दूध मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जो घर से दूध आया था वो भी माँ जी यानी कि उबाल कर ही भेजती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो बिल्कुल निकल के आता है, उबाल के उसके बाद दूध आता है, वो तो वो भी उबला हुआ था वैसे। तो ये थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। उसके साथ मैंने जो है यहाँ पर बॉर्नवीटा ऐड किया है, चाय पत्ती डाल दूंगी अपने लिए चाय में, और चाय बनाऊंगी अपने लिए और रक्षित के पापा के लिए। तो बस यहाँ पर जो है आज मैं सोच रही थी बनाने के लिए कि राजमा चावल, बट फिर जो है आज एकादशी है, और एकादशी को कहते हैं कि चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो राजमा जो है मैंने रात को ही भिगो दी थी, क्योंकि रात को मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कल जो है एकादशी वगैरह रहेगी या फिर जैसा भी। तो ये था कि अभी पता चला मुझे कि एकादशी है, तो ये था चावल वगैरह बनेंगे नहीं, तो राजमा फिलहाल भिगोई है तो बनानी तो पड़ेंगी ही। तो यहाँ पर जो है राजमा वगैरह मैंने धुल ली है अच्छे से, और उसके बाद कुकर में डाल दिया है। उसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। और नमक यहाँ पर हो गया था मेरा ख़त्म, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए नमक वाला जो छोटा सा बोतल था उसको धुल के डाल दिया है, थोड़ा बहुत जितना भी डला है। और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया था मैंने, और फिर जो है राजमा चढ़ा दी थी अपने बनने के लिए। तब तक हम चाय वगैरह अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तब तक जो है राजमा वगैरह भी मेरी उबल जाएगी। तो ये भी काम जो है मेरा साथ के साथ चलता रहेगा। तो चाय बन गई थी इतनी सी, और उसके बाद बाकी का दूध जो आया था उसको भी उबलना रख दूंगी। और दूध यानी कि चाय 1 कप में ज़्यादा हो गई थी, तो फिर इसी में से मैंने जो है रक्षित के पापा के लिए निकाल दी, और थोड़ी सी यानी कि किचन काउंटर पे गिर गई थी। फिर मैंने उसको क्लीन किया है, और उसके बाद में आ गई थी अंदर रूम में। तो अब रक्षित के खिलौने वगैरह सारे ही मैंने समेट दिए हैं, यानी कि सारे ही उठाकर रख दिए हैं, क्योंकि वो जो है पूरा दिन खिलौने वगैरह कह लीजिए कि इधर उधर फैलाता रहता है, खेलता रहता है। तो ये था कि शाम को जो कितना ही उठाऊँ, मोटे मोटे उठा भी देती हूँ, बट ये रहता है कि फिर से उठते ही जो है वो टॉयज़ वगैरह अपने ले लेते हैं। और फ्रेंड्स आज जो है रक्षित की छुट्टी है, तो आज वो स्कूल नहीं गया है, पता नहीं क्या उसकी मैम का मैसेज आया था, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो बस इसी रीज़न से जो है वो आज स्कूल नहीं गया है। तो फिर उसके बाद में आ गई थी इधर वाले एरिया को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी जब भी अपने लोअर टी शर्ट वगैरह निकालते हैं ना, तो कपड़े उबड़ खाबड़ कर देते हैं, यानी कि कह लीजिए कि टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, फैल से जाते हैं वो। तो बस इनके कपड़े मुझे रेगुलर ही सेट करने पड़ते हैं। तो बस मतलब आज इन्होंने बीच में से ही लोअर वगैरह निकाला होगा, तो ऊपर वाले कपड़े लगभग जो है सारे ही खराब हो गए थे। तो उनको मैंने यहाँ पर जो है अरेंज किया है हल्का फुल्का सा, मतलब निकाल के। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये रक्षित अपनी टॉय यानी कि बाइक वगैरह निकाल लेता है, और जिसका जो मन करता है वो उस चीज़ से खेलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलमारी के ऊपर हल्के हल्के रुए से हो गए थे, यानी कि डस्टिंग करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छे से डस्टिंग करने लग गई थी। और अभी जो शनिवार आएगा तो बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी मैं इस रूम की, यानी कि ऊपर से।
फ़ैन वगैरह जाले वगैरह सब कुछ जो है अच्छे से क्लीन करूँगी सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी भी रहती है और सैटरडे को फ्रेंड्स करनी भी चाहिए हमें साफ़ सफाई। और उसके बाद ये फिर जो गुलदस्ता था यानी कि फ्लावर था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये ब्रश से फ्रेंड्स ये रहता है कि जितने भी रुए वगैरह होते हैं ना कि चिपके रहते हैं फ्लावर्स पे या फिर कहीं पे भी, वो बिल्कुल अच्छे से ईजिली जो है इस ब्रश से निकल जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये ब्रश। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैं डस्टिंग करने लग गई थी। चेयर वगैरह है इनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी और पूरे ही रूम की अच्छे से क्लीनिंग करूंगी नीचे नीचे से। और बाकी तो सैटरडे को ही करूंगी, आधी शायद शुक्रवार को कर लूँ और आधी जो है शनिवार को करूँ, उस हिसाब से करूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा घर हो जाता है मतलब अगर सफाई करने लग जाओ तो। क्योंकि देखो उतनी सारी एक दिन में नहीं हो पाती है कि हम अच्छे से कर पाएँ और जो है सारी घर की मतलब कर ले, तो थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करके जो है मैं करूँगी इधर उधर। तो जी बस उसके बाद मैंने पर्दे वगैरह लगा दिए थे अलमारी पे। और जब मैं काम करती हूँ ना पर्दे वगैरह लगा के रखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, यानी कि कह लीजिए बहुत अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद वो वाला एरिया हो गया था क्लीन। अब मैं आ गई थी इधर और आज अब आप लोगों को रक्षित का बैग जो है वॉल पे टंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये रक्षित की नानी ने टांगा था, कल वो आई थी ना तो जस्ट उसका बैग बार बार जो है छेड़ रहा था, यानी कि कह लीजिए कि उसके बैग में से कभी बुक निकाल रहा था कभी कुछ कर रहा था। और मैं उसको चाहे कितना ही मना कर रही थी वो मान ही नहीं रहा था, तो उन्होंने उठाकर ऊपर ही उसको टांग दिया था। तो तब से वो ऐसे ही टंगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह की भी मैं डस्टिंग कर रही थी क्योंकि हल्के हल्के रुए फ्रेंड्स आप कह लीजिए कि पता नहीं कहाँ से क्या चिपक ही जाते हैं। और आप एसी के फिल्टर्स देखिए कैसे हुए हैं, इतने सारा गंदा। मैंने तो बस पूछो मत, मैं भी कह रही कि एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोल रही थी आज ही कल या मैं रक्षित के पापा से यानी कि हस्बैंड जी से, मैंने कहा गर्मी हो ही रही है कि मुझे ही लग रही है, क्योंकि एसी चल रहा था बट कूलिंग नहीं कर रहा था। तो उस हिसाब से क्योंकि फिल्टर हो गए थे काफ़ी गंदे, तो उनको किया है मैंने अभी साफ़। और उसके बाद ये 2-4 कपड़े हैं इनको डाल दूंगी मशीन के अंदर ताकि ये रहे कि फैला फैला घर ना लगे। और उसके बाद देखिए मशीन के कवर पे भी 1-2 जाले वगैरह गिरे हुए थे, यानी कि जो फिल्टर पे लगे हुए थे एसी के, तो उसको भी मैंने क्लीन किया है। और उसके बाद 1-2 कपड़े और रह गए थे तो उनको भी मैं डाल दूंगी। और रक्षित जो है नहा लिया था, रक्षित के पापा भी जो है नहा धो लिए थे और मैं यहाँ पर अपना करने लग गई थी काम। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो जालियाँ हैं हमारी इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, इस पे को भी अच्छे से झाड़ दूंगी। और इस ब्रश से ना फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है साफ़ करना। और मतलब ये कह लीजिए कि जड़ से डस्ट निकल जाता है, बिल्कुल भी जो है रहता नहीं है। इसके दांत जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। और बस तो यहाँ पर जो है ये जो गेटों के ऊपर टंगी हुई है बिंदर वाले, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और तो बस थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे शायद पता भी नहीं, अगर बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाए तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आ गई थी मैं सोफ़े कवर साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये था कि इनको भी लगे हाथ साफ कर ही देती हूँ। इन पे भी मिट्टी काफ़ी जम रही थी और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि देखिए साफ़ हो रहे हैं। पहले सोफ़े पे मिट्टी थी और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से जो है साफ़ हो गया था। और इससे रहता है कि सोफ़ों में कहीं होता है ना कि सीट के नीचे कहीं भी कुछ भी छिप जाता है चला जाता है, वो ये ब्रश के दांत बिल्कुल अच्छे से जड़ से जो है निकाल देते हैं डस्ट को। इसी प्रकार से जो है सोफ़े को अच्छे से क्लीन किया है। और उसके बाद यहाँ से पीछे से भी क्लीन करूँगी। और जाले देखिए 1-2 निकल भी रहे हैं, तो बस यहाँ पर जो है इस तरीके से इसकी डस्टिंग करूँगी। और रक्षित जो है अंदर खेल रहा था, रक्षित के पापा जो है अभी घर पर नहीं थे। तो बस यहाँ पर जो है ये हो गए थे मेरी क्लीनिंग, यानी कि सोफ़े वगैरह सेट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है झाड़ू निकालने लग गई थी मैं, क्योंकि ये रहता है कि देखो सोफ़े लगे रहते हैं तो रोज़ रोज़ मैं सोफ़े नहीं हटाती हूँ। और जो वॉल है ना, यानी कि जो दीवार रहती है पीछे की साइड की, इस पर थोड़ा बहुत लग जाते हैं, क्योंकि देखो सोफ़े के नीचे से तो डेली झाड़ू लग जाता है बट पीछे जैसे ही इसकी कमर रह जाती है सोफ़े की तो थोड़ा सा नहीं लग पाता है। तो वहाँ से मैंने अच्छे से आज झाड़ू निकाली है। और अब जो है पूरे घर में झाड़ू निकाल दूंगे मैं। और जैसे कि एज़ यूजुअल डेली वाला ही है, बहुत सारा कूड़ा घर में से निकलता है तो वही निकला है। और तो बस अभी जो है अंदर वगैरह से भी निकाल के लाऊंगी रूम में से, अभी जो है फिलहाल यहीं से ही निकाला है। तो चलते हैं अंदर झाड़ू वगैरह निकालने के लिए और कूड़ा दिखाती हूँ आप लोगों को कितना निकलता है। आप लोग बताइएगा आपके घर में से भी डस्ट जो है इसी प्रकार से निकलता है क्या? देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और ये अंदर वाले रूम का है, अभी मैंने बाहर वाले रूम से झाड़ू वगैरह नहीं, तो जी झाड़ू वगैरह निकालूंगी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। इतना सारा रह गया है काम। और अभी चलते हैं बाहर, यानी कि पेड़ पौधों को पानी वगैरह भी देना है, क्योंकि भले ही बारिश धूप नहीं निकल रही है बट गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये था कि पौधों में पानी वगैरह देना था। बिल्कुल एकदम से मुरझाए मुरझाए पौधे हो रहे हैं। देखिए कुछ पौधे ठीक है और कुछ पौधे जो है अभी भी मुरझा रहे हैं। देखिएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो ये मनी प्लांट के पत्ते भी कुछ एक आध तो नए आ भी रहे हैं और एक आध जो है जल भी रहे हैं गर्मी के कारण। गर्मी काफ़ी है और मैं जो है ऐसे ही बाहर
बाहर से ही पानी दे रही थी, क्योंकि अभी जो है लाइट नहीं थी हमारे इधर। तो लाइट ना रहने के कारण ये था कि मोटर वगैरह जो है मैं चला नहीं पा रही थी और प्रेशर पानी का बहुत ही कम था। पर मुझे ये था कि कम से कम एटलीस्ट पौधों में पानी दिए जाए। जैसे कि देखिए गुड़हल का पौधा है, तो इसके भी पत्ती वगैरह कैसी हो गई थी, बिल्कुल मुरझाई मुरझाई सी। और तो यहाँ पर जो है मुझे लगा कि मैं अभी पानी दे देती हूँ, बाद में जो है देख लेंगे कि जैसा भी रहेगा, बारिश हो या ना हो, सब एक साइड, पर पानी तो जो है पौधों में दे ही देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लाइट आ गई थी। अब जो है मैंने वाल्व बंद कर दिया है टंकी का। उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ पर पानी काफ़ी अच्छे प्रेशर से आ गया था। तो साथ के साथ मैं यहाँ से धुल भी रही थी, क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी हो जाती है और पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह भी जो गिरते रहते हैं टूट के, तो भी ज़्यादा थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और मैंने जो है 1-2 दिन से पिछले ये साफ़ भी नहीं किया था। देखिएगा कितने सारा कूड़ा करकट निकल रहा है, काफ़ी सारे पत्ते वगैरह निकल रहे हैं। तो जी बस साथ के साथ यहाँ से धुल भी रही हूँ और पेड़ पौधों को बारिश की जैसे थोड़ा सा छिड़काव भी दे रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल जब से मैंने जाल बनवाया ना, तो बिल्कुल एकदम से नया सा लुक आता है। और मिट्टी देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी पेड़ पौधों की, जब भी पानी वगैरह डालते हैं तो थोड़ी बहुत गिरे बिना रहती ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही थी। तो अब नीचे पानी वगैरह दे दिया है मैंने सारे ही पेड़ पौधों में, बाहर से भी धुल दिया था। और उसके बाद मैं जाऊँगी अब छत पर, छत के पेड़ पौधों पर भी पानी दे दिया है मैंने यहाँ पर। और ये वाइट गुड़हल था, तो इसमें फूल आए हुए थे और उसके साथ साथ इसमें मच्छर भी बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पेड़ पौधों में पानी वगैरह तो मैंने दे दिया था। उसके बाद में आ गई थी नीचे। अब मैं ये वाला हिस्सा जो है साफ कर रही थी, क्योंकि इस पे जब भी हम बर्तन वगैरह धुलते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह साबुन का या फिर कह लीजिए कि वैसा गिर जाता है, टाइलें वगैरह गंदी हो जाती है। हर दूसरे दिन जो है मुझे ये भी साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उसके साथ साथ मैंने ये जो हमारी सब्जी वाली टोकरी है, जिसमें भी मैं सब्जी वगैरह रखती हूँ, आलू प्याज वगैरह, तो इसको भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है। और हर एक चीज़ को इसी प्रकार से जो है मैनेज करना पड़ता है, इसी प्रकार से कह लीजिए कि थोड़ा सा साफ सुथरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर ये फ्रिज के नीचे जो ट्रॉली थी फ्रिज की, इसको भी मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह निकल जाता है। और उसके साथ साथ कह लीजिए कि थोड़ा बहुत पानी निकल के और जो जम जाता है ना कूड़ा करकट, तो वही हो गया था यहाँ पर भी। तो इसको बिल्कुल अच्छे से साफ करूँगी। अभी जी कपड़े को फिर से धुल लाती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह भी था। और ये रहता है ना कि झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा बहुत उड़ के भी उसमें मिट्टी वगैरह चली जाती है। तो उसके साथ साथ यहाँ से इधर से भी जो है मैं अच्छे से यानी कि ट्रॉली को साफ़ करूँगी और हल्का फुल्का फ्रिज भी साफ़ करूँगी। वैसे तो देखो ठीक ठाक था फ्रिज मेरा, यानी कि डेली मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज वगैरह कर लेती हूँ। जैसे ही मेरा काम वाम होता है तो मैं फ्रिज में डेली ही फ्रेंड्स हाथ वगैरह मार के बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी, यानी कि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि गंदा है फ्रिज को उस हिसाब से डेली ही क्लीन करती हूँ मैं। तो उसके बाद ये वाला हिस्सा रह गया था यहाँ से साफ़ करना, तो इसको भी कर रही थी मैं साफ़। और उसके बाद करूँगी मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन, ऊपर नीचे से कपड़े को फिर से एक बार फिर से धुल लेती हूँ अपना, और इसी प्रकार से बार बार धुलती रहती हूँ और उसी कपड़े से जो है पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है इसको जो है बिल्कुल गेट वगैरह खोल के फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है अब मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया था, तो यहाँ पे सोफ़े कवर वगैरह बिछा दूँगी और उसके बाद जो है लगाऊंगी पोछा वगैरह, क्योंकि काम अभी मेरा सिर्फ यही रहता था। बाकी का सारा ही काम हो गया था। राजमा वगैरह यानी कि बनाई है। तो यहाँ पर जो है अपना ये उसके बाद बाथरूम वगैरह क्लीन करूँगी। तो ये था कि अभी जो है टाइल्स वगैरह बात, ये जो वॉश बेसिन है हमारा, तो इसको भी क्लीन करूँगी। और ये टाइलें हैं इनको भी करूँगी, क्योंकि बच्चा पूरा दिन कह लीजिए पानी में ही खेलता रहता है रक्षित तो, और ये लगा रहता है कोई टॉय से भी खेलेगा तो उसको भी पानी में नहलाता रहेगा। तो छींटे वगैरह देखो टाइल्स पे लगी जाते हैं, और रेगुलर ही मैं इस चीज़ को साफ़ करती रहती हूँ। तो ये रहता है कि उतना गंदा नहीं लगता है, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम चमकदार लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने टाइलों को मांझ लिया था, उसके बाद जो है अच्छे से पानी वगैरह डाल के और जो अच्छे से सारा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये जो पानी इसमें जो अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा है प्रेशर से, तो मैं बाल्टी में से अंदर से ही लेके आ रही हूँ। तो मेरे को काफ़ी इजी पड़ रहा है और जल्दी भी जो है साफ़ होगा। अगर मैं इस वाली टुट्टी के इंतज़ार में बैठी रहूँ, यानी कि टैप के इंतज़ार में कि पानी भरेगा तभी जो है मैं साफ़ करूँगी, तो काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा क्लीन करने में। तो इसलिए जो मैं अंदर से पानी वगैरह ला रही थी और फिर ही इसको साफ़ कर रही थी। और अभी जो है पानी वगैरह समेटा है मैंने सारा, जो कि बाहर गिर ही जाता है जब भी मैं इसको धुलती हूँ, हालांकि डेली मैं धुलती हूँ। तो ये था कि पानी वगैरह सारा ही मैंने बाथरूम में खींच दिया है। तो अब जो उसके बाद मैंने बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर लिया था, फिर मैं आ गई थी इधर और राजमा वगैरह बनाऊंगी मैं अभी यहाँ पर। राजमा जो है मैंने अभी फ़िलहाल उबाली है, बनाई नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नमक ढूंढ रही थी फ्रेंड। मुझे लग रहा था कि पता नहीं एकादशी को नमक खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, कि क्या ही करूँ मैं क्या ही ना करूँ, क्योंकि कल मंगलवार था तो मंगलवार को भी नहीं ले पाई थी मैं। तो ये था कि ढूंढ रही थी डब्बों में, हो सकता है कि भैया रखा हो कभी का और मिल जाए, बट नहीं मिला मुझे। और उसकी जगह पे एक दो एक्स्ट्रा सामान मुझे मिल गया, जैसे कि हल्दी मिल गई रखी हुई, और उसके साथ साथ जो है मुझे यहाँ पर हल्दी मिल गई थी, जीरा मिल गया था,
और तो 2-4 आइटम और मिल गए थे। तो यहाँ पर ये था कि बस इनको निकाला है मैंने, और धनिया पाउडर भी बनाऊंगी मैं क्योंकि मुझे धनिया भी मिला था नीचे से। तो ये था कि बस धनिया को पीस लूँगी मैं। तो धनिया मैं धनतेरस पे लाई थी, वही वाला था फ्रेंड्स। और अभी ये था कि धनिया पाउडर भी मेरा ख़त्म हो रहा, तो मैंने कहा इसको पीस के डाल लेती हूँ, धनिया पाउडर के हिसाब से यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं नमक ले आई थी, और नमक जो है मैंने डाल दिया है, यानी कि बड़े कंटेनर में निकाल दिया, क्योंकि छोटे वाला कंटेनर जो मैंने धुला था तो मैंने कहा उसमें कल निकालूंगी। उसके साथ साथ हल्दी का डब्बा भी खाली था, तो हल्दी को भी फिल कर दूंगी मैं, और जितनी हल्दी बचेगी उसको फिर से जो है उठाकर वापस रख दूंगी। क्योंकि देखो जब खत्म हो जाती है ना चीज़ें, तो कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती है कि रखी हैं कि नहीं रखी हैं, तो वो यूं की यूं रखी रह जाती हैं, और फिर ये लगता है कि नई चीज़ें आ जाती हैं, याद ही नहीं रहता है सबसे बड़ी बात। तो अब यहाँ पर जो है धनिया जो है मैं पीस लूँगी, सारा ही धनिया निकालूंगी, लगभग जितना भी इसमें आएगा यानी कि जार में। और तो यहाँ पे जो है सारा निकालूंगी, और उसके बाद जो है डब्बे में अच्छे से डाल दूंगी जो है धनिए को। तो यहाँ पर जो है पीस लेती हूँ फटाफट से, और बड़ी जल्दी ही जो है कह लीजिए कि मेरा धनिया वगैरह पिस गया था। तो अब भी जो है धनिया वगैरह पिस गया, इसके बाद जो इसको कर दूंगी डब्बे में खाली। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा बैटर हो गया था तैयार, यानी कि जो है प्याज टमाटर वगैरह मेरे अच्छे से भुन गए थे, गल गए थे। और अब जो है इसको थोड़ा सा और मैं यानी कि प्याज टमाटर को भूनूंगी, और अब जो है इसमें राजमा वगैरह ऐड कर दूंगी, बिल्कुल सूखी सी राजमा मैंने इसमें ऐड किया है। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड करूंगी, और फिर जो है राजमा यानी कि पकाऊंगी थोड़ी देर। इस प्रकार से मैं राजमा बनाती हूँ। और तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, होप करूंगी कि पसंद आएगा। और इसके साथ मैं बनाऊंगी यहाँ पर रोटियाँ, यानी कि कह लीजिए कि रोटियाँ बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी। उसका रीज़न मैंने